तो फ्रेंड्स, ये है जो एरोनॉटिकल इंजीनियर में बनने आई थी ना, और वो भी जयपुर के, और वो भी एक प्राइवेट कॉलेज में मतलब वो सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैं एक ऐसी दुनिया जाके मैंने देखी ना इंजीनियरिंग कॉलेज में, कि जो मैंने कभी दूर दूर तक सपनों में भी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि कॉलेज में लोग पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, जो एकदम अपने अपने क्लास के टॉपर्स होते हैं, वो लोग पढ़ने के लिए आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बेवकूफ़ लोग आते हैं या फिर मज़े उड़ाने वाले लोग आते हैं, लेकिन यस, अगर मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़े कोई करता है ना, मस्ती कहीं होती है ना, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने मज़े होते हैं ना, उतने इस दुनिया में कहीं मज़े नहीं होते। और सबसे बड़ी बात ना, जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी, जब मेरे घर में सबको पता चला, तो मेरे एक भैया हैं, इंजीनियर भैया, उनका मेरे पास स्पेशली कॉल आया था कि मनीषा तेरे को एक टिप दे के भेज रहा हूँ। मतलब इतना ज़बरदस्त टिप उन्होंने दिया मुझे, कह तेरे को एक टिप दे के भेजता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में ना दो तरह की लड़कियां होती हैं, एक तो लड़कों को घुमाने वाली और एक लड़कों के पीछे घूमने वाली। तो उन्होंने टिप तो मुझे दे दिया था, मैंने लिया नहीं था उनसे। मतलब वो टिप मैंने उन्हीं के पास छोड़ दिया था, क्योंकि ना तो मुझे लड़के घुमाने में कोई भी इंटरेस्ट था, ना मुझे किसी लड़के के पीछे पीछे घूमना था। तो मैंने उनकी बात तो सुन ली थी, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से सोच के गई थी कि इस तरह के फालतू कामों में मैं कॉलेज में जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, और मैं अपना वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने वाले सपने के उससे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रही हूँ। मुझे नहीं पता, हर बच्चा हो सकता है इसी तरह के कोई कोई सपने लेके आता हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज इज टोटली, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैं जितनी भी 33 ईयर्स की हो गई हूँ, अगर मैं इस 33 ईयर्स में मैंने जो सबसे ज़्यादा मज़े किए हैं ना, उन मज़ों को एक तरफ कर दो, और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो पहले 6 महीने में जो मैंने मज़े किए हैं वो एक तरफ, और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। मतलब बे इंतहा मुझे उन 6 महीनों का एक एक इंसिडेंस याद है। वो मैं नहीं यहाँ सुनाने बैठूंगी, वो सुनाने बैठे तो मेरे 500 एपिसोड इसी में निकल जाने हैं। तो अभी मैं आपको मोटा मोटा ये जो मेरी ये वाली स्टोरी चल रही है, कैमरा गर्ल कैसे बनी, मैं वो वाली स्टोरी बता रही हूँ, हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मेरा फर्स्ट महीना तो लिटरली ऐसे बीता कि बस रैगिंग चल रही है। रैगिंग में मैंने बहुत इंजॉय किया। मुझे नहीं पता लोग रैगिंग में रोने क्यों लगते हैं, रैगिंग के नाम से लोग डरते क्यों हैं यार। रैगिंग तो सीनियर्स के साथ आपको इंटरेक्शन का एक मौका देता है। मतलब मुझे सच में मेरी जितनी भी इंटरेस्टिंग सीनियर्स थी ना, वो सब मेरे को रैगिंग के टाइम पे मिली थी। और रैगिंग के टाइम पे जिन सीनियर्स से मैं इन्फ्लुएंस हुई थी ना, वो सीनियर्स के साथ मैं ऑलवेज फिर उनसे टच में रही थी। उनसे मतलब वो जब तक मेरे कॉलेज में रही थी, मैं उनके साथ टच में रहती थी। मेरे को कोई भी दिक्कत आती थी, मैं उनके पास जाती थी, वो दिक्कत दूर करती थी। मतलब मैं सच बता रही हूँ कि रैगिंग का रूप लोगों ने बिगाड़ दिया। रैगिंग को लेके ना, जो जूनियर्स हैं वो डरते हैं, और जो सीनियर्स हैं, कुछ जो बदमाश टाइप के सीनियर्स होते हैं, वो रैगिंग का ना फिर वो गलत फायदा उठाते हैं। बट हमारे कॉलेज की सीनियर्स ने, खास करके जो हमारे टाइम पे जिन लोगों ने रैगिंग ली थी ना, वो बहुत ही कूल लड़कियां थी सारी, और उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई। और सबसे बड़ी बात तो, आप जो मेरी ये आवाज देख रहे हो ना, पहले मैं बहुत धीरे बोलती थी। मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल थी, और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मतलब सपने थे बड़े बड़े, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन मुझे आज भी याद है, ये रैगिंग के टाइम पे ना मेरी एक सीनियर थी, उन्होंने ना, मतलब हम सबको ऐसे लाइन में लगा रखा था, और सबको ऐसे लाइन से खड़ा करके उन्होंने एक चीज बोली थी कि तुमको ना अब अपनी आवाज निकालनी है जितनी जोर से तुमसे हो सकती है। हमें उन्होंने प्लेग्राउंड में इकट्ठा कर रखा था, सारी जितनी भी नई नई लड़कियां आई थी, और सब आपके गले से आवाज निकल सके उतने जोर से अपना इंट्रो दो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतने जोर जोर से मुझे क्यों बुलवा रही है। लेकिन तब उन्होंने, जब हमने सबने अपना इंट्रो दे दिया, किसी ने धीरे आवाज में दिया, किसी ने तेज आवाज में दिया, तब उन्होंने लास्ट में एक चीज बोली जो मुझे आज तक याद है, और उस चीज को मैं बहुत बेहतरीन रूप से फॉलो करती हूँ। वो ये कि देखो भाई, आप एक प्रोफेशनल डिग्री की स्टूडेंट हो, और जब भी आप बोलो वर्सेस कोई बीए बीकॉम करी हुई लड़की बोले, आप में और उसमें फर्क दिखना चाहिए। तो वो इंसिडेंस था। मैंने गांठ बांध ली कि जो मेरी आवाज है ना, मतलब आप जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलती हूँ, तो ये वो रैगिंग का ही वो टाइम था। वो रैगिंग के उस सीनियर की बात याद थी कि भाई जहां भी खड़े हो ना, अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री के स्टूडेंट हैं, तो वो आपकी आवाज में झलकना चाहिए वो कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस, मतलब मैं आपको कह रही हूं कि मैंने आज दिन तक जितनी चीजें सीखी वो एक तरफ, और जो रैगिंग के टाइम पे मैंने चीजें सीखी है ना वो एक तरफ। तो रैगिंग मेरी नजरों में, मेरी रैगिंग बहुत ही बेहतरीन रूप से मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक टाइम था। मतलब जो वो 1-1.5 महीना मैंने फुल है,
उसमें मैंने बेहतरीन रूप से एंजॉय किया और मेरी पर्सनालिटी बहुत बेहतरीन रूप से निखर के आई। मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो मैं मतलब एक स्मॉल टाउन गर्ल होने की वजह से मुझे कभी से कुछ आइडिया ही नहीं था उन चीज़ों का। और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रही मेरी रैगिंग। एनीवेज वो मैं नहीं बताने वाली। तो 1-1.5 महीने तक ये पूरे मज़े चलते रहे। वही मतलब हमारे हॉस्टल में इतना बेहतरीन खाना मिलता था। मतलब मेरे घर में तो यार वही 1 सब्जी और 1 रोटी से खाना बनता था। मैं मतलब उतनी 4-4 सब्जियां खाने की आदत नहीं थी। वहाँ हर टाइम 3 सब्जियां बन रही हैं। और मतलब आपकी जो प्लेट है ना वो एकदम कहते हैं ना कि किसी होटल में जाके आप खाना खाते हैं ना, उस तरह से आपकी बहुत कई सारी वैरायटीज हुआ करती थी प्लेट में और सारे टाइम पे। और मतलब नाश्ता वाश्ता भी एकदम परफेक्ट, सारी चीजें एकदम परफेक्ट। मतलब मैं मेन्यू बताऊंगी ना तो आप बोलोगे कि मैं हॉस्टल में रहने गई थी कि मैं होटल में रहने गई थी। तो खाना बहुत ही बेहतरीन था। और सबसे बड़ी बात, मेरे को जो रूममेट मिली थी वो भी एक मेरे को ना 3rd ईयर सीनियर के साथ रूम शेयर करने को मिला था। तो इसकी वजह से ना मेरे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई अब तो मैं लोगों की रैगिंग करने लग गई थी इस बेसिस पे कि मैं सीनियर्स के साथ रहती हूँ। मतलब मेरे को भी वो उनका इन्फ्लुएंस आ गया था। और मैं जो भी लड़की मुझे से डरती हुई दिखाई देती थी ना, दूर से पता चल जाता था कि ये लड़की छुपने की कोशिश कर रही है और ये मेरे को सीनियर समझ रही है। मैं इंटेंशनली फिर उसके पास जाती, मैं उसकी रैगिंग लेती। मैंने जब मेरा रैगिंग का टाइम चला था, मैंने कम से भी कम 10-15 लड़कियों की रैगिंग ली थी पकड़ पकड़ के, सीनियर बन के कि भाई मैं 2nd ईयर की सीनियर हूँ या मैं 3rd ईयर की सीनियर हूँ। तो मैंने हाँ, लेकिन 1 महीने बाद जब ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हुई और मतलब ये सारे मजे वजे चल रहे थे, नाच गाना पूरी रात नाच गाना चल रहा था, पूरी रात मूवीज चल रही थी, लोग मतलब वो चीज़ मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती जो मेरा स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना था। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया तो फिर मुझे याद आया कि ओहो मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मेरे को मेरा कुछ काम था ना। तो फिर से मैंने अपनी स्टडीज़ में पूरी जान लगानी शुरू कर दी। और बाकी की सारी लड़कियां वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड बना रही है फिर रो रही है बैठ के फिर फोन कर रही है। फिर ये मतलब वो लड़कियां मेरे आसपास की सारी मतलब 1.5-2 महीना बीतते बीतते वो अपने मैचिंग, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये कोई मैट्रिमोनी खुली है क्या यहाँ पे। लड़कियां पढ़ने के लिए आई है, अपना मैथ सेट करने के लिए आई है कि भाई जल्दी से जल्दी। लड़कियों को लग रहा था कि अपना बॉयफ्रेंड बनाए और लड़कों को ऐसा लगता था कि जल्दी से जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड बनाए। जैसे यही टाइम मिला उनको, पूरी जिंदगी में उनको कभी टाइम नहीं मिलने वाला। मेरे आसपास ये चल रहा था तो मुझे ये सब चीज़ें देख के ना बहुत हंसी आती थी। मगर ठीक है भाई, लगे रहो बढ़िया है। लेकिन हाँ, उस वक्त तक मैंने अपनी स्टडीज़ में अपनी पूरी जान लगा दी थी। और मतलब 6 महीने पूरे होने के बाद में जब मेरा वो पूरा नशा उतर गया था इंजीनियरिंग कॉलेज का कि हाँ भाई अब मनीषा हो गया, बहुत खाना पीना हो गया। हाँ उस कॉलेज में मतलब 5 टाइम खाना मिलता था, 2 टाइम तो बहुत बढ़िया नाश्ता मिलता था और 3 टाइम खाना मिलता था। मतलब और मैं उनमें से थी कि किसी भी एक टाइम का खाना छूटना नहीं चाहिए। मतलब एक टाइम का खाना छूटा ना तो पाप है, मतलब पैसा वसूल नहीं होगा। पापा ने इतने पैसे दिए हैं, तेरे को 3 टाइम जाके खाना खाना है और 2 टाइम जाके दूध पीना है। और सबसे बड़ी बात, वो जो दूध का ग्लास होता था ना, मैं अपनी फ्रेंड, आसपास की फ्रेंड को कह के रखती थी भाई किसी को दूध नहीं पीना हो तो अपना ग्लास ना वापस, मतलब अपना ग्लास ना मेरे को दे देना लेके। तो मैं उनमें से हूँ जिसे आप दिन रात दूध पिलाते रहो वो आपको मना नहीं करेगी। मुझे इतना ज़्यादा दूध पसंद था। तो मैंने पूरा खाने पीने पे एकदम बढ़िया ध्यान रखा कि भाई किसी भी टाइम का, कोई भी टाइम का खाना छूटना नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ मतलब मेरे देखो, बाहर लड़कियां घूम फिर रही थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे थे लोगों के। मेरे पास क्या चल रहा था, मैं हूँ खाने की शौकीन, मेरा चल रहा था खाना पीना। और फिर अपना इधर पढ़ाई पे ध्यान आ चुका था पूरा, तो पढ़ने में बढ़िया से लगी हुई थी। ठीक है, तो 2-3 चीज़ों पे ना इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आने लगा था। वो पहली तो थी ये मतलब ना ये प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग भी हमारा एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस का। सी लैंग्वेज पढ़ी थी शायद हमने। जो मुझे देते थे ना मेरे लैब के इंस्ट्रक्टर, वो मेरे को मतलब इतना मजा आता था। मैं पूरी रात बैठ के उनके लॉजिक्स डेवलप करती रहती थी और मैं ये देखती थी कि मतलब मैं कितने अच्छे से अच्छे लॉजिक्स बना पाती हूँ। वो सर मेरे से इतने इम्प्रेस हुए, कहने लगे कि मनीषा तुम ना मतलब प्रोग्रामिंग में आगे जाओ, तुम प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा करोगी, इसके एडवांस कोर्सेज करो आप ना। तो मैंने पापा से फिर बोला, मैंने कहा पापा सर ऐसे ऐसे कह रहे हैं। मैं फुल मोटिवेट हो गई थी एकदम कि भैया अब तो प्रोग्रामर बन गए, अब तो इन्फोसिस के चेयरमैन सीधे हमें बुलाने वाले हैं। मैंने कहा पापा मेरे को प्रोग्रामिंग के लिए पैसे चाहिए, प्रोग्रामिंग करनी है, बाहर जाके। बड़े सर ने कहा बढ़िया कोर्स करना है। पापा ने कहा कौन से सर है, ला तेरा फ़ोन करा
पापा ने फिर से मना कर दिया। पापा ने कहा नहीं नहीं बेटा, मैंने पढ़ने के लिए भेजा, चुपचाप अपना पढ़ाई लिखाई करो, घर आ जाओ, मुझे तेरी शादी करनी है। और मैंने लड़का भी देख के सेट कर लिया। मतलब पापा ने मेरे फर्स्ट ईयर में मेरे लिए लड़का फिक्स कर दिया था। ना उन्होंने मुझे दिखाया, ना उन्होंने मुझसे पूछा, और उन्होंने लड़का फिक्स कर दिया था। मैंने कहा पापा मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी जब तक मैं देखूंगी नहीं क्या है, कौन है, कैसा है। मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, आपको करनी है, आपको पसंद है आप कर लो। मतलब मैं उस तरह की लड़की थी यार, शादी करने जा रही हूँ, कोई आलू भाजी थोड़ी लेनी है कि चाहे जिससे कर लूंगी। आप पसंद करके आ गए और मैंने कर ली शादी। तो मैंने पापा को एकदम साफ साफ मना कर दिया था। मैंने कहा आप मेरी बिना पसंद के करोगे, मैं करूंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो एनीवेज पापा ने उस लड़के को होल्ड पे रखा हुआ था कि ठीक है भाई, पहले इसको पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेंगे, फिर कर देंगे आराम से इससे तेरी शादी, ठीक है। दिमाग में उन दिनों प्रोग्रामिंग चल रही थी। पापा ने फिर प्रोग्रामिंग के लिए भी मना कर दिया था। पापा ने पैसे वैसे दिए नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं फिर से फ्रस्ट्रेट हो गई। देखो यार, सब जगह देखो मेरे को ना, सब जगह थ्रू आउट जो मैं करना चाह रही थी, सपने बहुत बड़े बड़े थे। मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, एलिजिबल थी, चाहती थी, लेकिन पैसे सब जगह आड़े आ रहे थे। और इसी वजह से मतलब जो करना चाहती थी वो कभी कर नहीं पा रही थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना वो जो नाम कमाना था ना, वो शिफ्ट होता जा रहा था कि नाम वाम तो गया तेल लेने, अभी सबसे पहले पैसा कमाओ। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सबसे और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो फतेहपुर में छोटी जगह थी, वहां यही पता चला पायलट की सैलरी होती है 1 लाख रुपए। यहां आने के बाद मैंने आईएम्स का नाम सुना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये 7-8 आईएम्स हैं इस वक्त। तो इनका नाम मैंने सुना कि भाई आईएम्स की भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, और मतलब 25-25 लाख 30-30 लाख रुपए सैलरी मिलती है आईएम्स में पढ़ने वाले बच्चों, मतलब आईएम्स से पास आउट बच्चों को। तो अब मेरा ध्यान, मतलब क्योंकि मैं हर जगह पैसे की वजह से सेटबैक मिल रहा था मेरे को, मैं जो भी चीजें करना चाह रही थी उन सब चीजों में थ्रू आउट पैसा 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 आड़े आता जा रहा था। तो मेरा सारा ध्यान नाम कमाने से ज्यादा अब पैसा कमाने पे हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एम्स अहमदाबाद का नाम सुना और ये सुना कि भाई एम्स अहमदाबाद में सैलरी 25 लाख 30 लाख रुपए, उस वक्त की बात कर रही हूँ जब मैं 2006 में जब मैंने एडमिशन लिया था, 2006 में था मेरा फर्स्ट ईयर बीटेक का। तो तब एम्स अहमदाबाद के किसी पास आउट की सैलरी, ऐसे न्यूज़पेपर में सुनते हैं ना कि भाई उसको इतनी सैलरी मिली, तो तब किसी की सैलरी आई थी कि भाई उसको 25 लाख रुपए का पैकेज मिला है। तो अब मेरा ध्यान इंजीनियरिंग से, देखो एरोनॉटिकल इंजीनियर में इसलिए बनना चाहती थी कि वो उससे पायलट बनूंगी और पायलट से फिर 1 लाख रुपया कमाऊंगी, है ना। अब मेरा ध्यान कि भाई वहां तो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो अब मेरा ध्यान पायलट से एम्स अहमदाबाद पे आ गया, ठीक है। और अब मुझे लगा कि भाई पायलट वायलट तो गया तेल लेने, वैसे भी बहुत इसके पीछे पड़ चुकी हूँ, कुछ मिला नहीं है। एयरफोर्स ने वैसे ही मतलब दिल तोड़ चुकी थी मेरा, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, क्योंकि उसने मेरे को मतलब 12th के बाद नहीं लिया था। तो मैं वैसे ही, मेरा दिल सा टूट गया था वहां से लेके। मैंने कहा छोड़ो भाई, फ्लाइट और प्रोग्रामिंग भी छोड़ो, अहमदाबाद। अब हम जाएंगे सीधे एम्स अहमदाबाद। मेरे को उससे नीचे कहीं जाना ही नहीं था मुझे, क्योंकि मैंने जिस पर्सन का पैकेज देखा था ना, वो भी एम्स अहमदाबाद से ही पास आउट था। तो मुझे भी सीधा आईएम्स अहमदाबाद ही चाहिए था, उससे नीचे कोई कॉलेज नहीं चाहिए था, ठीक है। तो पता किया कि भाई आईएम्स अहमदाबाद में कैसे पढ़ाई होती है, कैसे मतलब जाते कैसे हैं, उसका रास्ता क्या है। रास्ता पता किया तो पता चला भाई एक कैट का एग्जाम देना होता है, CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, एक एग्जाम लगता है इसके लिए। और अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको सीधे आईएम्स अहमदाबाद में एंट्री मिल जाएगी। बस मेरे को इतना पता था, मैंने इतना पता किया और अब मैं लग गई थी आईएम्स अहमदाबाद के पीछे। तो जो मतलब 6-7 साल से जो पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियर वो सारी चीजें चल रही थी, वो सारी यहाँ तक आते आते एकदम खत्म, ठीक है। अब मैं बात करूंगी MBA। अब मैं बनूंगी एम्स अहमदाबाद की स्टूडेंट। तो अब मेरा पूरा का पूरा ध्यान हो चुका था कि भाई अब इस दुनिया में कुछ करना है तो बस MBA करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। कैट के कोर्सेज का मैंने फिर वो पता किया कि भाई कैट का टेस्ट कैसे दिया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी मतलब क्या इंस्टीट्यूशन है, क्या पेपर। अभी तक देखो मेरे पास जब मैं 12th से कम थी तो मेरे पास इंटरनेट नहीं था। मैं जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती थी उन दिनों, इंटरनेट तो था नहीं, मतलब बहुत स्मॉल टाउन था, तो इंटरनेट तो छोड़ ही दो, फोन वोन भी बहुत ही कम हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे आके मतलब हमारे इंटरनेट की लैब जो हुआ करती थी, दुनिया तो करती थी उस पर ऑर्कुट, उस वक्त ऑर्कुट चला करता था, तो वो ऑर्कुट पे चैट किया करते थे, ऑर्कुट पे अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को मैसेजेस भेजा करते थे। मैं वहां बैठ के करती थी कि भाई करियर ऑप्शन सर्च करती थी कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है। मैं यही बैठ के कि भाई हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, हाईएस्ट सैलरीड जॉब, ये सब चीज़ों की सर्च में करती रहती थी।
तो तब फिर मुझे इसका कैट का पता चला कि भाई कैट का एग्जाम है, और कैट के एग्जाम के लिए करियर लॉन्चर इज दी बेस्ट इंस्टीट्यूट, उस वक्त जो मुझे पता चला था। अब मुझे पता नहीं कौन सा है, उस वक्त जो बेस्ट इंस्टीट्यूट था वो करियर लॉन्चर था। मैंने कहा करियर लॉन्चर में ही एडमिशन लेना, इससे नीचे कहीं एडमिशन नहीं लेना, और उसकी फीस थी 25,000 रुपये। अब भाई 25,000 रुपये कहाँ से आएंगे, मतलब सोचना तो यहाँ होता है लेकिन पैसे तो हाथ में चाहिए होते हैं ना, वो कौन देगा? मेरा बापू तो देगा नहीं, मुझे पता था। उनसे उनसे मैंने 2,000 रुपये प्रोग्रामिंग के लिए मांगे थे, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो 25,000 एम्स अहमदाबाद के लिए तो वो क्या ही देते वो, मतलब एक्चुअली उनका कंसर्न ना पैसा और वो सबसे ज्यादा ना, उनका कंसर्न ये था कि इस लड़की का दिमाग, जो मेरा दिमाग उनकी नजरों में खराब हो चुका था कि ये लड़की जा चुकी है दिमाग से, उनकी नज़रों में मेरा दिमाग को शांत होना था ताकि मैं एक मैरिज मटेरियल बन पाऊँ, मैं शादी के लिए रेडी हो पाऊँ। उनको करनी थी जल्दी से जल्दी मेरी शादी, क्योंकि उनके ऊपर लड़कों के प्रेशर आ रहे थे, ठीक है। तो इसलिए वो मुझे इस तरह की किसी भी उसमें ना, किसी भी एक्टिविटी में वो मुझे फिर डिमोटिवेट करने की कोशिश किया करते थे। इसलिए उन्होंने मेरी छोटी से छोटी डिमांड भी उस वक्त पढ़ाई से रिलेटेड और करियर ग्रोथ से रिलेटेड एकदम एक सिरे से नकारना शुरू कर दिया था। तो मुझे पता था कि भाई जब पापा ने 2,000 रुपये नहीं दिए थे तो 25,000 रुपये तो पापा क्या ही देंगे। मैं एकदम होपलेस इस बार मैं होपलेस नहीं हुई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार मैं होपलेस नहीं हुई थी। मैंने सोच लिया था कि यार इस बार जो करना है ना वो अपने उससे ही करना है, मतलब चाहे जो हो, ये करियर लॉन्चर का ये वाला कोर्स मुझे जरूर करना है, मतलब ये वाली कोचिंग मुझे जरूर करनी है। और अब मुझे चाहिए थे 25,000, तो वो 25,000 रुपये मैंने कैसे जुगाड़ा मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगी।